सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमारा जो हुआ था वो हमारे पास था कंसेप्ट था, ठीक है। तो कंसेप्ट किस बात का था भाई, जो हम क्या है कि जो जीडीपी निकालते हैं ना, ठीक है, जीडीपी में हमने जो सीखा था हमारे पास इनकम मेथड था, ठीक है। इनकम मेथड से पहले हमने सीखा, क्या सीखा था भाई, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। इसको हम देखो, पहला मेरे पास था वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मूल्य वृद्धि विधि बोलते हैं हिंदी में, ठीक। उसके बाद हमने उसके क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो क्या, हमारे पास इनकम मेथड है, ठीक है। इनकम मेथड जिसको हम बोलते हैं आय विधि। आय विधि के हमने कंसेप्ट कर लिए, ठीक। तो कंसेप्ट के बाद ना हमारे पास एक अगली चीज़ आती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम जो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अगर इन सब का सम करते हैं, मेरे पास जो उत्पादन के जो कारक होते हैं ना, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या NDP एट FC निकल के आता है। ये वाली बात है, पता है, NDP एट FC निकल के आता है, मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं शुद्ध, मेरे पास ना शुद्ध घरेलू आय होती है, ठीक। तो किस पे भाई, कारक लागत पे बातें लग रही है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये बातें तो लग गई सबको। अब सुनो, तो भाई हमारे पास ना इसके कुछ हम क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, तो तुम्हें पहले, अच्छा एक बात और, उसके अंदर मैंने तुम्हें वो भी करवाया था, प्रीकॉशंस, सावधानियाँ, याद है वो ऐसे गुल्ले। अगर किसी को लग रहा है कि इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, भाई बहुत बार एग्जाम में ऐसा हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आए, वो तुमने बहुत सारी तुम्हें हिंदी लिख के दे देगा या फिर इंग्लिश लिख के दे देगा, पूछेगा इसके पीछे रीज़न बताओ, वो तुम्हारे बुक के अंदर से डिट्टो। अब बाकी तुम फिर खुद देखना। भाई एक ना पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन मेरे पास है, पहला पॉइंट डाल लो, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। भाई थोड़ा स्पीड में लिखना, इनडायरेक्ट टैक्स है अप्रत्यक्ष कर, वो मेरे पास है 9000। दूसरा है आर्थिक सहायता, इसको बोलते हैं सब्सिडी, वो है 1800। तीसरा मेरे पास है प्रचालन अधिशेष, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, 10,000। उसके बाद कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बुक पेज नंबर 102। सुनो भाई, ये वाली बातें तो लगी, पहले मैंने 4 आइटम लिखवाए हैं। पहला मेरे पास क्या है भाई, पहले मेरे पास है अप्रत्यक्ष कर, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा सब्सिडी आर्थिक सहायता, जिसका अमाउंट हमारे पास 1800 है। तीसरा मेरे पास क्या था भाई, प्रचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस, जो मेरे पास 10,000 था। लास्ट का मेरे पास है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है, जो मेरे पास है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, जो मेरे पास है 24,000 रुपये, 24,000 है। ये 4 चीज़ें लिखवा दी मैंने। इसमें हमें क्या निकालना है वो समझो भाई। इसने बस बोल रखा है कि फाइंड जीडीपी, क्या बोला उसने, जीडीपी निकाल दो, या फिर उसने नॉर्मल बोल रखा है कि जो हमारे पास है इनकम निकाल दो। बात में क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, या फिर जो हमारे पास नॉर्मल बोलें कि हमारे पास जो नेशनल इनकम है उसे निकाल दो, ठीक। अच्छा, अगर हमसे सिर्फ इतना बोल दिया जाए कि इस पे तुम राष्ट्रीय आय निकालो, नेशनल इनकम निकालो, कैसे निकालोगे? अगर इस पे सिर्फ तुमसे कुछ नहीं बोला है, उसने सिर्फ क्या बोला है कि फाइंड आउट नेशनल इनकम, नीचे लिख लो फाइंड आउट नेशनल इनकम, मतलब कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करो, बस इतना लिख लो। बातें तो लग रही है। अब ना भाई तुम इसमें मुझे बताओ कि तुम क्या करोगे इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है भाई, कन्फ्यूज़न उसको होगी जिसको ये नहीं पता कि इन चारों को जोड़ के क्या आता है। क्या आता है इन चारों जोड़ के, NDP एट FC आता है ना। बातें तो लग रही है। इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं, मेरे पास क्या है भाई, NDP एट FC आ जाता है। अब सुनो, तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहले चीज़ मेरे पास पहला क्या था भाई, पहला मेरे पास जो था वो है इनडायरेक्ट टैक्स था। पहला क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स था ना, अप्रत्यक्ष कर। तो भाई पहले मुझे बताओ कि इसकी कुछ ज़रूरत लग रही है हमें, इनडायरेक्ट टैक्स की हमें कुछ ज़रूरत लग रही है अभी। स्टार्टिंग में हमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखने हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। हम उसके नीचे आते हैं, अगला क्या लिखवा रखा है भाई, अगला मेरे पास क्या है, सब्सिडी है। हमें सब्सिडी की ज़रूरत लग रही है अभी, नहीं लग रही ना, ठीक है। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में 4 चीज़ देखनी है। मेरे पास उत्पादन के चारों कारक, ठीक है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखने हमें इसके अंदर, वरना हम सबको इग्नोर मारेंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो अगला है वो है प्रचालन अधिशेष है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। इसकी ज़रूरत है, बातें तो लग रही है। मेरे पास क्या भाई, ऑपरेटिंग सरप्लस।
इसको हम क्या बोलते हैं? प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष कितने का है मेरे पास? ये 10,000 का, ठीक है। कितने का मेरे पास? ये 10,000 रुपये का ये आ गया। उसके बाद सुनो, अगला मेरे पास क्या लिखा लास्ट में? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है ना, ठीक है। मेरे पास क्या है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको हम बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कितने का भाई हमारे पास है? 24,000 का। मेरे पास सिर्फ यही 2 आइटम दे रखे हैं ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या निकल के आएगा? NDP एट FC। ये बातें तो लगी। मैंने क्या बोला? 4 चीज़ हैं, चारों में से तुम्हारे पास जो है, चारों में से तुम्हारे पास जो है उसके बेस पे सॉल्व करना होता है, ठीक है। सुनो, तो अगर मैं इसको करता हूँ, मेरे पास पहला क्वेश्चन था ये, क्या निकल के आया मेरे पास है? NDP एट FC। कितना है मेरे पास? 34,000, ठीक है। हाँ भाई अंकित, NDP एट FC की फुल फॉर्म बता हिंदी में। NDP एट FC की फुल फॉर्म बता हिंदी में। हाँ भाई सूरज। राष्ट्रीय वाह, गुंजन, पायल, हिंदी, हिंदी में बोलो बोलो। कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। सुबह तुम बताना इसकी इंग्लिश में बोलो। ठीक है भाई, ये पहले बातें तो लग रही है भाई। हिंदी वालों थोड़ा लाइन पे आ जाओ, बहुत फायदे में रहोगे, वरना बहुत दिक्कत आएगी। भाई ऐसा है ना कि अब जो चूज़ किया है, बी एक्सपर्ट इन दिस, ठीक है। नेट जो चीज़ तुम्हारे पास है कम से कम उसमें तो एक्सपर्ट बनो। तुम पता क्या बोल रहे हो? अगर मेरे पास इंग्लिश होती तो मैं ऐसा करता, बस जो है उसी में तो टॉप मार जाओ। सुनो देखो, इनसे इंग्लिश अभी नहीं होता। ये पहली बात पता लग गई सबको? हाँ भाई, पहला क्वेश्चन पता लग गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये मेरे पास पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, पहला मेरे पास है, इसको बोलते हैं लगान। हिंदी में लगान है और इंग्लिश में रेंट। रेंट लिख लो 10,000, रेंट है 10,000। जो लगान है 10,000 है वो। दूसरा लिखो प्रॉफिट, लाभ। दूसरा मेरे पास प्रॉफिट है, लाभ है, उसे लिखो। प्रॉफिट के अंदर लिखा तुम्हें 17,000। प्रॉफिट के अंदर लिखा तुम्हें 17,000। अगला लिखो भाई, अगला लिखा है लाभांश, डिविडेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है लाभांश, इसको बोलते हैं डिविडेंड्स, 3,000। अगला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हिंदी में है अवितरित लाभ। अवितरित लाभ। अगला है इसका अमाउंट है भाई 4,000। नेक्स्ट लिखो। अगला हमारे पास है टैक्स, कर, 7,000। उसका अगला सब्सिडी, टैक्स अमाउंट बता दे कितना? 7,000। अगला लिखो सब्सिडी, इसको बोलते हैं अनुदान, इसको लिख लो 3,000। नीचे लिखो
फाइंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, निगम मतलब कि निगम लाभ कर ज्ञात करो, निगम लाभ कर ज्ञात करो। फाइंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, निगम लाभ कर ज्ञात करो। करो भाई से स्पीड में, मुश्किल से मुश्किल तुम ले लो मेरे से 2 मिनट का टाइम ले लो, करो से। सुनो भाई देखो, जिससे नहीं हो रहा समझ जाओ मैंने क्या क्या लिखवाया है। अब देखो सुनो भाई, पहला जो मेरे पास है जिसको हम रेंट बोलते हैं, पहला लगान है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है लाभ है, प्रॉफिट, ठीक है, 17,000 का, ठीक। उसके बाद अगला मेरे पास है लाभांश है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड है, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड मेरे पास 3,000 है। अगला मेरे पास अवितरित लाभ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो मेरे पास 4,000 का है। अगला मेरे पास है कर, ठीक है, मेरे पास क्या टैक्स है वो 7,000। अनुदान जो मेरे पास अनुदान सब्सिडी वो है 3,000 की। पहले सारी बातें तो लगी। सबसे पहली चीज़ समझो, हमें क्या निकालना भाई, हमें क्या निकालना है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स निकालना है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, मेरे पास है निगम लाभ कर। पहले तुम लिखो, ठीक है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है क्या भाई, मेरे पास निगम लाभ कर है, निगम लाभ कर, निगम लाभ कर है। अब सुनो, अच्छा भाई सुनो, जो सबसे लंबा टॉपिक जो खींचेगा ना वो इन्हीं सब क्वेश्चंस का खींचेगा, ठीक है। इसकी कम से कम तुम्हारी 7 से 9 घंटे क्लास होगी, तो मतलब 7 से 9 दिन, ठीक है, समझ गए ना। अब सुनो, तो हमें क्या निकालना है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है, तो हम निकालना निगम लाभ कर। सबसे पहले समझो भाई कि किस चीज़ का पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है ये, पता नहीं पता ऐसे यहाँ करे सब, ठीक है, लाभ का पार्ट है, ठीक है। सुनो मेरे पास क्या आता है भाई, प्रॉफिट, जो मेरे पास लाभ है, क्या क्या आता है भाई इसके अंदर, सबसे पहले डिविडेंड्स आता है, डिविडेंड्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाभांश, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है मेरे पास, अगला मेरे पास है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है, इसको बोलते हैं निगम लाभ कर, ठीक। फिर उसका अगला क्या है मेरे पास, अवितरित लाभ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ। तुम्हें पता लगा हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहली चीज अगर हमें कुछ भी फाइंड आउट करना है, कुछ भी निकालना है, ठीक है, पहला हमें क्या करना है भाई, पहली चीज तुम्हें पता लगाना है कि वो किस चीज का पार्ट है, ठीक। फिर उस चीज को लिखो, जिस चीज का पार्ट है उस चीज को लिखो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास जो जो वैल्यू है उसको लिख दो उसके अंदर, और जो नहीं है उसको ज़ीरो कर दो। बात समझ आ गई, जो जो तुम्हारे पास है उसको लिख दो और जो नहीं है उसको ज़ीरो कर दो। मान के चल लो मेरे पास प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, 17,000 लिखा है, हाँ भाई। डिविडेंड कितने का है, 3,000 का डिविडेंड है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता, एक्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, पता ना एक्स को ले, मैं इतना बड़ा बार बार लिखूंगा नहीं, इसीलिए। फिर मान लो मेरे पास ये नहीं है, मैंने क्या बोला, मान लो मेरे पास ये नहीं है, अभी मेरे पास है ना, मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि मेरे पास क्या है, कितने का है वैसे, 4,000 का है, ठीक। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज़ीरो लिखो और खेल खत्म, यहाँ पे ज़ीरो लिखो और ख़त्म कर दो, ठीक है। फिर सुनो, अच्छा अभी ना इस जीरो से रिलेटेड ना एक बात बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा याद रख के चलना कि भैया आपने कहा था जीरो से रिलेटेड कोई बात बताने की, ठीक है। सुनो भाई, ये वाली बातें तो लगी, तो मेरे पास है 4 3 7 है, 17,000 इज इक्वल टू 7,000 और प्लस में एक्स, प्लस है उधर जाके माइनस, 17,000 माइनस 7,000 कितना आ गया एक्स, 10,000। भाई तुम्हें आंसर पता लग गया, कैसे निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब सुनो, मैं जीरो से जो तुम्हें रिलेटेड एक बात बता रहा था वो ये है, मान के चल लो कि तुम्हारे पास ना फैक्टर कॉस्ट पे, मैंने क्या बोला, मान लो तुम्हारे पास, थोड़ा फोकस कर जाओ हल्के मतलब इस बात को, मैंने बोला कि मान लो तुम्हारे पास फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी है, तुम्हारे पास क्या भाई जीडीपी एट एफसी है, जीडीपी एट एफसी है, ठीक है। उसने बोल दिया
मतलब कि तुमने क्वेश्चन में सॉल्व करके तुमने जीडीपी एट एफसी निकाल दिया, ठीक है। तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम्हारे पास कोई सा क्वेश्चन था बड़ा सा, तुमने सॉल्व किया, तुम्हारे पास जीडीपी एट एफसी आ गया, ठीक। क्वेश्चन के अंदर लेकिन बोल रखा है कि जीडीपी एट एमपी निकालो। क्या बोला उसने? जीडीपी एट एमपी निकालो। लेकिन तुम्हारे पास ना तो टैक्स है ना ही सब्सिडी है। मैंने क्या बोला? ना तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर टैक्स दे रखा है और ना ही सब्सिडी दे रखी है। बात पता लगी क्या बोला मैंने? क्वेश्चन के अंदर ना तो टैक्स है ना सब्सिडी है, ठीक, ना ही तुम्हारे पास इंडायरेक्ट टैक्स है, तीनों में से कुछ नहीं है। बात पता लगी भाई? थोड़ी याद रखने वाली बात है। अगर कुछ नहीं है ना तो यही तुम्हारा जीडीपी एट एमपी हो जाएगा, ठीक है। बात पता लगी? क्यों होगा? टैक्स जीरो, सब्सिडी जीरो, खत्म। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो भाई इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। अगर तुम्हारे पास कोई आइटम नहीं है और अगर तुम इग्नोर मार रहे हो तो मत करना कि तुमने मतलब कि अच्छा देखा ही नहीं, अच्छा ये भी चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे ना मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा आता है, उसको देख के पहले कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले यार ही बातें तो लगी सबको। अगला क्वेश्चन लिखो। सुनो भाई, अब जो मेरे पास ना एक अगला क्वेश्चन है, लिखो इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसको हिंदी में लिखोगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ये हमारे पास है 7,000, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मेरे पास 7,000 है। उसके बाद अगला नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है पेमेंट पेड बाय गिविंग सम आर्टिकल्स। भाई अगला देखो, हिंदी में देखो वस्तु के रूप में भुगतान, वस्तु के रूप में भुगतान। अगला अच्छा इसका 3,000। अगला लिखो पुरानी मोटरसाइकिल को बेचकर आया हुआ पैसा। लिख लो। और क्या नहीं लिख पाओगे से? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मोटरसाइकिल। मुंह पे हाथ तक लो। हाँ भाई अगला मेरे पास है, इसका लिख लो भाई 2500 उसका अमाउंट है। हाँ 2,500। फिर नेक्स्ट भाई इसमें लिखो प्रचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर मेरे पास है मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम, उसका 1,500। अगला मेरे पास है मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम, इसका है 12,000, 12,000। बोला तो मिश्रित आय भाई सबका हो गया ना। अब इससे ना भाई सरकार ने लोगों को पेंशन कितनी पे करी है वो निकालो। सरकार ने कितनी पेंशन दी है वो निकालो जल्दी। सरकार ने कितनी पेंशन दी है वो निकालो। अच्छा ये तो ऐसे क्वेश्चन होगा ना, एक एरोप्लेन 300 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ रही है, ड्राइवर के पापा की उम्र बताओ। करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नहीं आता इस वीडियो में, करो उसे। सुनो भाई देखो, तुम्हें पहले अमाउंट याद है क्या क्या है? पहले हमें पता होना चाहिए कि हम निकाल क्या रहे हैं। पेंशन निकाल रहे हैं, ठीक है। पेंशन किसका पार्ट है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का है ना, ठीक है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का है, ये तो है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ भाई क्या क्या आता है उसके अंदर। जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, फिर जो टू एम्प्लॉय है, उसके अंदर भाई क्या क्या बातें आती हैं? सबसे पहला मेरे पास है वेजेस एंड सैलरीज आ जाती है, मतलब कि जो कैश में पेमेंट करते हैं वो आ जाती है, ठीक है। उसके बाद उसमें और क्या ऐड करते हैं भाई? जो काइंड में हुआ है, ठीक है, जो वस्तु के रूप में जो हमने क्या की सैलरी दी है वो आ जाती है,
ये तो है ना, जो कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। भाई सबसे पहला मेरे पास क्या आता है, जो पेमेंट कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, इसको हम बोलते हैं भाई क्या हमारे पास, ये मान लो नकद में भुगतान बोल सकते हैं, नकद में भुगतान। ठीक है, उसके बाद और क्या ऐड कर सकते हैं भाई इसके अंदर, जो हमारे पास है पेमेंट इन काइंड है। ठीक है, वैसे हाँ पेमेंट इन काइंड इसको हम बोलते हैं वस्तु के रूप में भुगतान। पेमेंट इन काइंड है, वस्तु के रूप में भुगतान। फिर और क्या ऐड करना है इसमें, नहीं वो अलग चीज़ है। हाँ भाई, जो मेरे पास नेक्स्ट है उसमें हमारे पास है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी आता है वैसे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ सिंपल सा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ठीक है, मतलब कि वही हमारे पास जिसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान। ठीक, और लास्ट में क्या मेरे पास, लास्ट में क्या पेंशन है। यही तो चीज़ें हैं हमारे पास। तुम थोड़ा फोकस किया करो, तो बोलता हूँ तो पता नहीं क्या करते हो। हाँ, मैं वही उसी के बारे में कह रहा हूँ। मैंने बताया हमारे पास कुछ सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का योगदान है। सुनो भाई, लास्ट में मेरे पास क्या हुआ, पेंशन। लास्ट में पेंशन ही तो है, इसमें प्लस कर दो पेंशन। तो अब मुझे बताओ कि भाई मैंने तुम्हें इसका अमाउंट बता रखा है, कितना है इसका अमाउंट, 7,000 पक्का। ठीक है भाई, वैसे ना इसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। सैलरी कितनी है कैश में, नहीं है ना, ठीक है 0 कर दो इसे। पेमेंट इन काइंड कितना है, 3,000। मेरे पास ECTS तो नहीं है ना, मतलब जो मैंने बता रखा है। ठीक है, और फिर पेंशन, ठीक है वो तो लिखना पड़ेगा ना पेंशन। भैया ऊपर का पार्ट है। ठीक है, अब सुनो, हाँ 0 मान लो उसकी जगह। भाई जो ECTS लिखा ना मैंने, उसकी जगह 0 और प्लस पेंशन। भाई तुम्हें छोटे छोटे फॉर्मूले नहीं आ रहे, तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाएगी। मुझे पता क्या लगा, तुम्हें कम से कम ये सब तो आता होगा। यहाँ सुनो, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे, 4,000। पेंशन कितनी आ गई भाई, भाई कम से कम ये छोटे छोटे याद कर लो, बड़े की तो बात की बात है। मैं बिना बात के वो आगे क्वेश्चन कराया था, तुम सब ऐसे बैठे होते। गलत बेइज्जती है भाई, ये वाली बात बता की बार सबको। अगला क्वेश्चन लिखो। पहला अमाउंट, मतलब कि पहला लिख लो, पेमेंट इन काइंड है, किस्म के रूप में भुगतान। पेमेंट इन काइंड, किस्म के रूप में भुगतान। अगला मेरे पास है 7,000। अगला मेरे पास है मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम, 23,000। मिक्स्ड इनकम हमारे पास है 23,000। $23,000, 23,000। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट हमारे पास है इनकम टैक्स, आयकर। इसका लिख लो 2,000 लिख लो इसका।
अगला लिखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हिंदी में पता है ना, अवितरित लाभ 6000। अगला है मेरे पास प्रॉफिट, वो लिख लो 13000। नेक्स्ट मेरे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, वो है 7000, 7000। लिख लो उसके नीचे अब फाइंड, क्या लिखोगे? सबसे पहला हमारे पास है NDP@FC, पहले हमारे पास है NDP@FC। उसके बाद जो दूसरा है, ठीक है, पहला हमारे पास NDP@FC है, दूसरा लिखो NNP@MP, NNP@MP, NNP@MP। नहीं भाई, एक ही बार लिखना है, 2 हो गए। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है, हो जाएगा भाई? किससे नहीं होगा बताओ, किससे नहीं होगा? सबसे हो जाएगा, मतलब करना शुरू करो फिर। सुनो भाई, देखो अब ना मैं इसका जो सॉल्यूशन में करवा रहा हूँ, मेरे पास क्या था, सबसे पहला मेरे पास है किस्म के रूप में भुगतान है, ठीक है, मतलब कि पेमेंट इन काइंड है। उसके बाद मेरे पास अगला है मिश्रित आय, ठीक है, मिक्स्ड इनकम है, जिसको 23,000 है। फिर मेरे पास है इनकम टैक्स है, ठीक है, बात में आ रही है। मेरे पास आयकर है, वो मेरे पास है 2000 रुपये। फिर जाके मेरे पास अगला जो है भाई, सुनो 1 मिनट, अगला मेरे पास है अवितरित लाभ है। देखो तो मेरे पास उसके बाद अगला जो है भाई 13,000 का कौन सा अमाउंट है? 13,000 का, ठीक है भाई, प्रॉफिट है मेरे पास है, ठीक है, जो मेरा प्रॉफिट 13,000 का है। उसके बाद है पूंजी पर ब्याज है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो मेरे पास भाई 7,000 है। हमें क्या निकालना? पहला NDP@FC, दूसरा NNP@MP, यही है ना। अब सुनो, सबसे पहले चीज़ समझो, हमें पहला क्या निकालना है भाई। सुनो, तुम्हें एग्जाम के अंदर हमेशा ध्यान रख के चलना, जो भी तुम्हारा पेपर बनाता है ना, वो कोई पागल इंसान नहीं होता, ठीक है, जो बनाता है उसी के हिसाब से क्वेश्चन सेट करता है। सबसे पहले तुम्हें पहले वाले पार्ट को सॉल्व करना होगा। हमेशा जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हें पहला पार्ट सॉल्व करना होगा। पहले पार्ट में क्या मेरे पास NDP@FC है, क्या निकालना भाई मेरे को? NDP@FC। सुनो, NDP@FC निकालने के लिए हमें पता है जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के 4 कारक है। अगर मैं चारों को ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं चारों को ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा आसानी से। अब सुनो, सबसे पहला मेरे पास क्या भाई, पेमेंट इन काइंड है, ठीक है, किस्म के रूप में भुगतान है। तो पहले मेरे पास क्या आ जाएगा? पेमेंट इन काइंड, किस्म के रूप में भुगतान, ठीक है, मेरे पास क्या भाई, किस्म के रूप में भुगतान है। और कितना है किस्म के रूप में भुगतान? जो मेरे पास है भाई 7,000 है, ठीक है। अब सुनो, उसके बाद फिर अगला क्या है मेरे पास? मिश्रित है, मिक्स्ड इनकम है, इसको भी ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ये ऐड होगा मिक्स्ड इनकम, ठीक है, मिक्स्ड इनकम है, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित आय। कितना किया भाई ये? 23,000, ठीक है। फिर अगला मेरे पास इनकम टैक्स। भाई कौन बताएगा इनकम टैक्स का क्या होगा? इनकम टैक्स का कुछ नहीं होता, ठीक है, जो इनकम टैक्स है इसका कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कुत्तों के बाद बैठना कि भाई टैक्स लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा था, इनकम टैक्स का GDP से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, तो इनकम टैक्स को इग्नोर मारो। फिर अगला मेरे पास क्या है? अवितरित लाभ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐड होता है। जो मेरे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है भाई? ऐड होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मेरे पास क्या होता है?
ऐड होता है, प्लस होता है, ठीक है। लेकिन किसका पार्ट है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो मेरे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो मेरे पास अवितरित लाभ है, किसका पार्ट है ये? प्रॉफिट का, लाभ का पार्ट है। हम पहले इसको ढूंढेंगे कि है तो नहीं क्वेश्चन के अंदर, बात में आ रही है? ये मना कर रहा है, ठीक है भाई, हमारे पास ये है। और कितने का ये? 13,000। भाई बातें तो क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनो सुनो भाई, थोड़ा फोकस वहीं डिस्कस कर लो बैठ के, यहाँ फोकस करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो हमें ना दो चीज़ देखनी होती है, दो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। एक मेरे पास है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, ठीक है, यहाँ सुनो। पहला मेरे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मतलब कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। भाई जिसको क्लास के अंदर कंफ्यूजन हो जाएगी ना भाई, समझ लेना फिर तुम गए हो आराम से। मैं देखो ना तुम्हारे अकाउंट्स में डाउट छोड़ रहा हूँ ना इकोनॉमिक्स में, जिसने क्लास नहीं लिया उसकी बात अलग है, ठीक है। अब सुनो, पहला मेरे पास है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक। सबसे पहले तुम्हें देखना था इसके अंदर, इसके 4 पार्ट है टोटल, इसके 4 हिस्से लिखवाए मैंने। तुम्हें अगर इसके अंदर का कोई सा भी हिस्सा दिखता है, बात समझ आ रही है? तुम्हें अगर इसके अंदर का कोई सा भी पार्ट दिख जाता है, उसको ऐड या माइनस करने से पहले तुम्हें देखना है कि ये तो नहीं लिखा कहीं पे, बात समझ आ रही है? इसके अंदर का हिस्सा ऐड या लेस करने से पहले, जोड़ने या घटाने से पहले तुम्हें चेक करना है कि ये तो नहीं लिखा। अगर ये लिखा होगा सीधा इसको लिखना है, नीचे वाले सबको इग्नोर कर देना है। बातें तो लगी? पहला ये हो गया। दूसरा मेरे पास प्रॉफिट, प्रॉफिट के कितने हिस्से में टोटल? प्रॉफिट के 3 हिस्से हैं। पहला मेरे पास क्या है? डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब कि हिंदी में पास है लाभांश, निगम लाभ कर और अवितरित लाभ है। ये 3 चीज़ें, अगर इन तीनों में से तुम्हें कुछ भी दिखता है, ठीक है, बात समझ आ रही है? इन तीनों में से अगर तुम्हें कुछ भी दिखता है, उसको ऐड या लेस करने से पहले तुम्हें देखना है कहीं प्रॉफिट तो नहीं लिखा कहीं पे। प्रॉफिट के 3 हिस्से हैं, ठीक है, जो मेरे पास लाभ है इसके 3 हिस्से हैं, पता है ना 3 हिस्से? सुनो, 3 हिस्से हैं इसके। अगर इसके तीनों हिस्से में से तुम्हें कोई सा एक हिस्सा दिख जाता है, सबसे पहले तुम क्या करोगे भाई? चेक करोगे कहीं प्रॉफिट तो नहीं लिखा। अगर प्रॉफिट लिखा हुआ है, भाई थोड़ा फोकस करो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इसमें चेक करना है कि है तो नहीं, अगर हुआ तो उसे लिख देना, ठीक। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास पहला दे रखा है, पहला तुम्हारे पास गिवन है, ठीक, तुम क्या चेक करोगे प्रॉफिट लिखा है कि नहीं लिखा। मान लो प्रॉफिट नहीं लिखा है, ठीक है, मैं क्या बोलूँ, मान लो प्रॉफिट नहीं लिखा है, फिर तुम्हें चेक करना है और 2 तो नहीं गई, उसे भी ऐड कर देना। बातें तो लगी? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कभी भी तुम्हारे पास अगर इनके अंदर के पार्ट आ जाते हैं, ठीक है, अंदर के पार्ट को लिखने से पहले तुम्हें देखना है इसका मेन पार्ट तो नहीं गई, ठीक है। तो मेरे पास क्या भाई, अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितने का है? 6,000 का। अब हमें क्या चेक करना है, कहीं प्रॉफिट तो नहीं लिखा। प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, कितने का है? 13,000 का। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। बातें तो लग गई? सुनो, तो मेरे पास अगला क्या है? प्रॉफिट, लाभ। तो कितने का है भाई मेरे पास यहाँ पे? 13,000। ये बातें पता लगी? फिर क्या है मेरे पास अगला? पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई बताओ इसको ऐड करेंगे नहीं करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन हाँ बोल रहा है, कौन कौन ना बोल रहा है? तुम हाँ बोल रहे हो, ना कौन बोल रहा है? ये ना बोल रहा है, तुम भी ना बोल रहे हो। तुम क्या बोल रहे हो बेटा? ना तुम भी आसना सीखो। ये चारों तरफ कर दूंगा तुम्हारा, इसे क्या मानूं मैं? इसकी भी वही मानते हैं, इसके भी ना बोलते हैं। भाई जो भी हाँ बोल रहा है, कौन कौन हाँ बोल रहा है? किस बात में हाँ बोल रहे हो पहले बताओ? अगर पूंजी पर ब्याज है तो उसको जो फैक्टर्स हैं उसमें पूंजी भी तो होना। हाँ, जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से जो मेरे पास पूंजी है, जो कैपिटल है, उस पर क्या आ जाता है भाई? इंटरेस्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ब्याज मिक्स्ड में बुद्धि सही जगह पे है भाई। थोड़ा पिछली क्लास देखो, जिसको इसमें दिक्कत है कि जो बोल रहा है मिक्स के अंदर मिक्स होगा वो, और किसको लग रहा है मिक्स के अंदर मिक्स होगा ये वाला? नहीं लग रहा ना
मैं थोड़ा देख लेना एक बार इसका वो स्टार्टिंग वाला पार्ट। भाई सुनो, तो जो मेरे भाई जो मिक्स्ड वाला होता है, मिक्स्ड वाला ऐसे चीज़ की जगह पे होता है, जैसे मान लो किसी ने अपनी दुकान खोल रखी है, खुद ही काम करा, अपना बेटे को रखा हुआ है इसके लिए वो, और ये चीज़ 4 अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई। जो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ठीक है, इसको ऐड किया जाएगा। अभी भी किसको लग रहा है, बस उसने याद कर लिया, लग रहा है किसी को ऐसा, फिर तुम्हें पता लग गया, और कोई ऐसा तो छोड़। सुनो भाई, देखो मैं एक बार हल्का सा और बता रहा हूँ। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उत्पादन के 4 कारक होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। उन चारों में से एक मेरे पास होते हैं पूंजी, कैपिटल, ठीक है। जो पूंजी है, जो कैपिटल है, ठीक, उस पे जो भी पैसा जाता है वो क्या आता है भाई, उस पे जो पैसा जा रहा है वो पैसा क्या होता है हमारे पास, इंटरेस्ट होता है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट गया तो बोलूँगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो बोलूँगा इसके अंदर पूंजी पर ब्याज। बात समझ आ रही है, मेरे पास क्या भाई है, पूंजी पर ब्याज है। तो ये जो पूंजी पर ब्याज है क्या होता है, इसको नॉर्मल ऐड तो करूँगा मैं, ऐड के अलावा कुछ और तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देंगे, मेरे पास जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बेटा तुम्हारे नाम से जिंदगी बर्बाद कर दे, 1 मिनट जाओ। सुनो क्या बोला मैंने, पूंजी पर लाभ है, कितने का है भाई, 7,000। ये तो बड़ा अच्छा अमाउंट आ गया यार, और कुछ तो नहीं है लास्ट में। तो भाई कितना आ गया मेरे पास, 50,000। वही कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा ऐड हो गया। मेरे पास क्या है, NDP@FC, ये बातें तो अलग गई, ठीक है। मैंने एक को निकाल लिया, एक को सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब सुनो भाई, सेकंड की बात करते हैं, जो मेरे पास दूसरा है उसकी बात करते हैं। क्या निकालना है हमें, NNP@MP, ठीक है, NNP@MP। अब मुझे कौन बताएगा भाई, क्या करूँगा मैं, टैक्स है मेरे पास यहाँ पे, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं है यहाँ पे, बताओ सूरज क्या करेंगे इनकम टैक्स के साथ, इनकम, हाँ सूरज है, इनकम टैक्स के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ताली बजाओ उसके लिए एक बार, है? ताली बजा दी। सुनो भाई मैंने अभी थोड़ी देर जस्ट पहले बताया है, इनकम टैक्स को इग्नोर मारेंगे और ये हाँ बोल रहा है ऐड कर देंगे। तो तुक्का फेर रहा है क्या, कोई सिक्के उछाल रहा अंदर, हेड आया तो जोड़ देंगे और टेल आया तो माइनस कर देंगे। अबे यार, तो पहले वाली बातें पता लग रही है, हमारे पास और कुछ नहीं है, ठीक है। जब भी कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वही हमारा होगा जो है, हमारा 50,000 ही सब कुछ है अब, ठीक है। अरे नहीं, मतलब कि जो NNP@MP, ठीक है, यही मेरे पास क्या हो जाएगा, NNP@MP, यही हमारा 50,000 आ जाएगा। हाँ भाई, तो तुम्हें बातें पता लग गई, हाँ भाई बोलो, डाउट है किसी का भाई, ये बातें क्लियर हो रही है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस क्लास को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कम से कम ढंग से सब कुछ पढ़ के आओ भाई। नेक्स्ट क्लास से पहले मैं सबसे जितने डाउट में, मतलब कि मैं पूछूंगा, हाँ भाई जो मैं पूछ सकता हूँ वो सब कुछ पूछूंगा मैं, जितना करा रखा है मैंने वो सारा पूछूंगा, और बाकी फिर देखना कैसे करना है। और जिसका नहीं हो भाई, कॉल जाएगी घर पे।